जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं, जिस घर में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि किन लोगों के घर का विनाश जल्दी होता है, किन लोगों के घर में गरीबी जल्दी आ जाती है और किन लोगों के घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि जिस घर में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उस घर का निश्चय ही सर्वनाश हो जाता है और ऐसे परिवार के लोग सदैव गरीबों के दलदल में फंसते ही चले जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती आकाशलोक में भ्रमण कर रहे थे। भगवान भोले बाबा ने कहा, हे देवी पार्वती, पृथ्वीलोक में जिस घर में इन तीन लोगों का प्रभाव होता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है और उस घर में दरिद्रता भी आ जाती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप बताइए कि वे कौन से तीन लोग हैं, हमारे हृदय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तब भोलेनाथ जी कहते हैं, ठीक है देवी, हम आपको आज एक प्राचीन काल की कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वे कौन से तीन लोग हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। भगवान भोले बाबा माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था और व्यापारी अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी को विवाह के बहुत सालों बाद संतान की उत्पत्ति हुई थी और वे दोनों अपने संतान से बहुत अधिक ही प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर ही किया करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधे व्यापारी ने वह सब कुछ किया जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो व्यापारी उसे भी कर देता। व्यापारी यह नहीं देखता था कि उसका पुत्र अभी छोटा है और उसे इतने बड़े निर्णय लेने की समझ नहीं है, परंतु पुत्र प्रेम में वह अंधा व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की हर बात को सर आंखों पर लेते थे। व्यापारी का पुत्र भी जो भी मांगता व्यापारी उसे लाकर भी देता था। श्रोताओं, फिर आगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी, उस व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक कबूतर रहा करता था और वह व्यापारी के घर को अच्छी से जानता था। व्यापारी भी उस कबूतर को जानता था और उसकी सेवा भी करता था, उसे दाना पानी खाने के लिए देता था। वह कबूतर यह देखकर बड़ा ही चिंतित रहता था कि व्यापारी अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है और व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता है व्यापारी उसे लाकर दे देता है। फिर एक दिन कबूतर उसी पेड़ पर बैठकर यह सब कुछ देख रहा था। तभी वह व्यापारी से कहता, हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती है, तुम्हें आगे जाकर इसका भारी भुगतान पड़ेगा। तब व्यापारी कहता है कि अरे कबूतर, तुम नहीं जानती, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मनोतियों के बाद ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तब कबूतर कहता है, अरे पुत्र, प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को समझाता हूँ। श्रोताओं, फिर कबूतर अपनी कहानी को प्रारंभ करता है और कहता है, हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ का रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 3 बेटे थे। सेठ अपने तीनों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह भी कर दिया था और उसकी तीनों बहुएं उसकी खूब सेवा पानी किया करती थी। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न और धन की कोई भी कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर ही रहते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थी। चारों बहुएं मिलकर एक साथ खाना पकाती, अपने पतियों और ससुर को खिलाया करती थी। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे ढंग से चल ही रहा था। तीनों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे ढंग से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में तीनों बहुएं बड़े प्रेम से रहती है और उसकी सास भी, और उसका व्यापार उनके तीनों पुत्र बड़े अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं है। ऐसे विचार करके सेठ बड़ी सुकून की नींद लिया करता था। श्रोताओं, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगते थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है, इसका जीवन बड़ी ही आराम से कट रहा है और इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ भी नहीं है। आगे कबूतर कहता है, हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसी प्रकार मनुष्य भी
किसी को आगे बढ़ता देख उसे पीछे खींचने की कोशिश करता ही रहता है। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता उतना उसे दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होता है। अब तक जब सेठ तरक्की कर रहा था तो गांव के सभी लोग उससे जलने लगते थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए और उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। यही सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रही हो और वहाँ आपका धनी सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तब गांव के लोग बताते हैं, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा सुखी है और उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं है। याद करिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर पर कब बुलाया था। अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन भी नहीं करवाएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, आपका घर कैसे चलेगा। श्रोताओं, कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर में नहीं बुलाया और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे जीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। कुल पुरोहित कहता है, अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके तीनों पुत्र बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसकी बहुएं भी मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं तो सुख से जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आ जाए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा भी हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर पे बुलाएगा और आपको धन भी मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाओगे और वह आपको कभी भी अपने घर पर नहीं बुलाएगा और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार भी बंद हो जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। अब ऐसा सोचकर वह कुल पुरोहित एक साधु महाराज का पास जाता है और कहता है, हे स्वामी, मेरी सहायता करिए। मेरे गांव में मेरा जजमान है जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है और जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन भी अपने जजमान से ही चलता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और वह हमें फिर नहीं बुलाएगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम धन कैसे अर्जित करेंगे, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पुरोहित कहता है, हे महाराज, मैं चाहता हूं कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगी, उसके घर में लड़ाई झगड़ा भी होने लगी, उसके व्यापार में कुछ कमी आने लगी, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज जी कहते हैं, हे पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि सेठ के जीवन में इतने सुख समृद्धि का कारण क्या है। अब साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं। कुछ देर बाद साधु महाराज आंखें खोलकर कहते हैं, पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है। सेठ की छोटी बहू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है तभी से सेठ के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसका जीवन सुख से कट रहा है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है वह घर खूब फलता फूलता है। तब पुरोहित जी कहते हैं, हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता बताइए जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार भी ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और तुझसे कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में एक हरा बांस दे दीजिए और फिर तुम वह हरा बांस लेकर अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों में ही सेठ निर्धन हो जाएगा, उसके घर में लड़ाई झगड़ा भी होने लगेगा, उसकी बहुएं आपस में लड़ने झगड़ने भी लगेंगी, उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा, तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अवश्य ही बुलाएगा। साधु महाराज की बातों को सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर को चला जाता है। वह सोचता है कि अगले ही दिन मैं सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत से एक हरा बांस मांग लूंगा। जब अगला दिन आता है तो वह सुबह जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर में पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाता है। अंदर से सेठ बाहर आता है। सेठ बाहर आकर देखता है कि वह तो कुल पुरोहित का
है और उसका वह बहुत स्वागत करता है। सेठ पुरोहित का बहुत आदर सत्कार भी करता है और उसे अंदर बैठा लेता है। सेठ कहता है, बताइए पुरोहित जी, आप इतने दिनों के बाद हमारे घर में कैसे पधारे? तब कुल पुरोहित कहता है, सेठ जी मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों से सेठ जी को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है कि हे सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब सेठ जी कहते हैं, अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज की मांग की है, हम अभी आपको लाकर दे देते हैं। सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़ कर लेकर आते हैं। तभी सेठ जी की छोटी बहू अपने ससुर को आता हुआ देख भागी भागी आती है और कहती है, पिताजी आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आई है? तब सेठ बताता है कि बेटी पुरोहित जी हमारे घर आई हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दें, इसलिए उन्हें देने के लिए हम यह टुकड़ा लेकर आई है। तब वह छोटी बहू कहती है, पिताजी आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर के लिए यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में लाकर आपको दे दूंगी। फिर वह सेठ जी अपनी छोटी बहू को वह बांस का टुकड़ा देकर चला जाता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर में बंधी हुई काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिता को दे देती है। अब सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और यह रहा हरा बांस, इसे आप ले जाइए। तब वह पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर में खुशियां मैंने ले ली है। पुरोहित अपने घर लौट जाता है और बांस का टुकड़ा रखकर सोचता है कि कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में लड़ाई झगड़ा और ग्रह कलेश होगा, तब मैं हवन पूजन करके अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। ऐसा विचार करके वह कुल पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब पुरोहित इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर में हवन पूजा करूंगा। परंतु इंतजार करते करते 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, तीसरा महीना भी बीत जाता है। अब पुरोहित थक चुका था। एक दिन कुल पुरोहित दोबारा साधु महाराज की कुटिया में जाता है और कहता है, हे महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ जी से उनके खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु 3 महीने भी बीत चुके हैं और अभी तक सेठ जी का कोई बुलावा नहीं आ रहा है। वह बड़े आराम से और सुख से अपना जीवन जी रहा है, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ है ही नहीं। तब साधु महाराज आंखें बंद करके देखते हैं तो कहते हैं, अरे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक है और बुद्धिमान है। जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था तब उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इस कारण उसकी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत कीजिए, आपकी सहायता मैं अवश्य करूंगा। फिर साधु महाराज आगे कहता है, पुरोहित जी, अब आपको सेठ के घर जाना है और उससे उसकी काली गाय मांग कर अपने घर लाना है। जैसे ही आप उसकी काली गाय को अपने घर में ला कर रखोगे, कुछ दिनों में ही सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएगा और तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य देगा। अब वह कुल पुरोहित एक बार फिर से प्रसन्न हो जाता है और साधु महाराज को धन्यवाद देकर अपने घर के लिए निकल जाता है। पर घर पहुंचकर वह सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और उससे उसकी काली गाय मांग लूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। अगले दिन सुबह उठकर वह कुल पुरोहित स्नान करके सबसे पहले सेठ जी के घर पहुंच जाता है। सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि कुल पुरोहित आया हुआ है। सेठ उसे अंदर ले जाता है, उसे स्वादिष्ट भोजन कराता है। इसके बाद सेठ पूछता है, बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? कुल पुरोहित कहता है, सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूँ। दरअसल मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसलिए मैं आपके सहायता लेने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर सेठ सोचता है, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे कुल पुरोहित हैं, अगर हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य भी हमें ही मिलेगा। ऐसा सोचकर सेठ कहता है, पुरोहित जी आप चिंता न कीजिए, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है और कहती है, पिताजी आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सेठ बताता है कि बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वह हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उन्हें देने के लिए ही जा रहा हूँ। तब सेठ जी की छोटी बहू कहती है, पिताजी आप कुछ देर ठहरे, मैं अभी आती हूँ। फिर वह अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर आती है। वह उस चादर से काली गाय के आंसू पोंछती है और चादर को अंदर रख देती है। फिर वह कहती है, पिताजी अब आप जाइए और इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। इसके बाद सेठ काली गाय को लेकर पुरोहित जी के पास जाता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी काली गाय, इसे ले जाइए और आपके बच्चों को दूध पिलाइए। गाय को देखकर पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है, उसे लेकर तुरंत अपने घर को निकल पड़ता है। अब तो अपने घर पहुंचकर वह काली गाय को बांध देता है और सोचता है कि सेठ बहुत जल्दी से उसे अपने घर में हवन करने के लिए बुलाएगा।
क्योंकि उसका जीवन बड़ी ही दुख तकलीफों से घिरने वाला है। अब वह कुल पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करता है और इंतजार करते करते एक बार फिर से 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद वह कुल पुरोहित एक बार फिर से साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि साधु महाराज, इस बार फिर मैं आपके कहे अनुसार सेठ के यहाँ से काली गाय लेकर आया था, परंतु उसके बावजूद भी सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी बड़े सुखों से कट रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और दीपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि साधु महाराज कहते हैं, हे पुरोहित जी, उस सेठ की छोटी वाली बहू बहुत ही चालाक है। हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज्यादा चालाक है, वह सारी विद्या जानती है। सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। अब आप सेठ के से काली गाय मांगने गए थे, तब उसने सफेद चादर से गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई थी। अब यह बात सुनकर कुल पुरोहित बहुत ही चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहता है कि साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित, अब आप सेठ के घर जाइए और सेठ से किसी तरीके से वह सफेद चादर मांगकर अपने घर लाकर रख लीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो निश्चय ही सेठ के जीवन बदल जाएगा, उसके घर में लड़ाई झगड़ा क्रह क्लेश होने लगेंगे। फिर साधु महाराज को धन्यवाद कहकर कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर जाकर वह कुल पुरोहित निर्णय करता है कि कल सुबह होते ही वह एक बार फिर सेठ के घर जाएगा और जाकर किसी तरीके से सफेद चादर को मांगकर अपने घर ले आएगा। अगला दिन बीतते ही वह पुरोहित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि आज तो सेठ से उसकी सफेद चादर मांगकर उसका जीवन दुखों से भर दूंगा। अब वह कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और जाकर सेठ से कहता है कि सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन और भजन किया करती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर ही बैठती है और उसे ऐसा करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी चादर बिछाकर मंदिर में बैठ सके। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है, अरे पुरोहित जी, आप चिंता न करें, हमारे घर में एक बहुत अच्छी सफेद चादर है, रुकिए हम अभी आपको दे देते हैं। अब सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहू, हमारे घर में जो सफेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने पिताजी की बातें को सुनकर वह छोटी बहू अंदर जाती है और वही सफेद चादर निकालती है जिससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे। वह उस चादर को निकालकर उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर लेती है और उसे खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर लाकर पुरोहित जी को दे देती है। छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर को निकल पड़ते हैं और घर पर जाकर वह सोचते हैं कि अब तो सेठ मुझे जल्दी ही बुलाएगा। अब सेठ की राह देख देखते वह कुल पुरोहित कई महीनों तक इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। अब इंतजार करते करते पुरोहित थक चुका था और एक बार फिर वह साधु महात्मा के पास जाता है। साधु महाराज जी उसको देखकर कहते हैं, आओ पुरोहित जी, बताओ कैसे हो। तब पुरोहित जी कहता है, अरे साधु महाराज, आपने जो मुझे कहा था मैंने वह सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन सुखी से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। साधु महाराज एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पुरोहित को बताते हैं, पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेगी तब तक आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफेद चादर देने से पहले उसकी छोटी बहू ने उसका एक धागा निगल कर खा लिया था, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया। अब आपको कुछ भी करके सेठ जी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपको एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट कष्ट आ जाएंगे, उसका जीवन दुखों से भर जाएगा। फिर उस पुरोहित को भी समझ में आ गया कि छोटी बहू के रहते वहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर कहता है, सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है और आपके व्यापार में आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ घबरा जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है। सेठ कहता है, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं, आप हमें बताइए कि इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है। आप जो भी कहेंगे हम अवश्य ही करेंगे। फिर पुरोहित समझ जाता है कि यह सेठ उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित आगे कहता है, सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट से घिर रहा है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ जी उस पर विश्वास कर लेते हैं। सेठ जी कहते हैं कि पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को घर से कैसे निकालना है। पुरोहित जी कहते हैं, सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर वह कुल पुरोहित अपने घर चला जाता है और सेठ चिंता में डूब जाता है। वे सोचते हैं कि मेरी बहू तो बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकालूं। फिर सेठ जी सोचते हैं कि वह मेरे लिए खतरा भी है और उसके कारण मेरा परिवार पर विपत्ति भी आ सकती है। यही विचार करके सेठ जी अपने पुत्र वधू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं कि बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब मेरी सही नहीं है, तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। वह अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर सब समझ जाती है कि जरूर पुरोहित जी ने मेरे पिताजी के कान भरे हैं। वह
बहू कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देख सेठ का छोटा पुत्र भी कहता है, पिताजी अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब वह पति पत्नी दोनों सेठ का घर छोड़कर शहर में चले जाते हैं और किराए के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वह अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू जो बड़ी बुद्धिमान थी के कारण उनका धंधा बहुत अच्छे ढंग से चलने लगता है। उनका व्यापार भी बड़ा बन जाता है और छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े धनवान हो जाते हैं। वे शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं। इधर सेठ का घर बर्बाद हो जाता है और घर में लड़ाई झगड़ा होना आरंभ हो जाता है। सेठ की दोनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती थी। सेठ के दोनों पुत्र व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ के दोनों पुत्र बुरी संगत में पड़ गए थे। वे कुल पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ का सारा सामान लूट कर ले जा रहा था। धीरे धीरे पुरोहित सेठ की पूरी तरह से लूट लेता है और सेठ का पूरा धन ले जाकर अपने घर में चला जाता है। अब सेठ की हालत बुरी खराब हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने की लाले पड़ चुकी थी, भोजन नहीं था, पहनने के वस्त्र नहीं थी। ऐसी हालत देखकर सेठ पर एक दिन विचार करके बैठता है कि गहरा विचार करने पर उसे समझ आता है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है उसी दिन से मेरे घर की हालत बदतर हो गई है। सेठ को यह समझ में आ चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसका घर को बचा कर रखी थी। सेठ तुरंत तोड़कर शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपने लक्ष्मी स्वरूप बहू को से माफ़ी मांगता है और सेठ अपनी बहू के चरणों में गिर कर कहता है, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया। ये कि तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, तब तक तुम मेरे घर में थी, तब तक मेरा घर खुशियों से भरा हुआ था और तुम घर छोड़कर चली गई तो मेरे घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा आरंभ हो गया। अब हम बड़े ही धनहीन हो चुके हैं। ससुर की ऐसी बातें सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी अब आप चिंता मत कीजिए, मैं भी अपने घर लौटती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैंने पहले से ही जान लिया था कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं और किसके बातों में नहीं आते और कैसा निर्णय लेते हैं, अपने घर को कैसे चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने घर को ही तोड़ेंगे तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू और बेटे को लेकर अपने घर लौट जाता है और बहू का घर आ जाती है और उसके कुछ दिन बाद सेठ फिर से तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है। उसके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगते हैं। परिवार में सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं और सभी में प्रेम और स्नेह बढ़ने लगता है। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। सेठ पूछता है कि बहू वह 3 लोग कौन है? छोटी बहू बताती है, पिताजी ध्यान से सुनिए। नंबर 1 बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है जो गलत संगति में पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है तो उस घर का निश्चय ही सर्वनाश हो जाता है। नंबर 2 जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है उस घर में कभी भी धन नहीं रहता, वह घर कंगाल हो जाता है। नंबर 3 जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है और उनके कहे अनुसार चलता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर का निर्णय करता है तो उसका घर अवश्य ही नाश हो जाता है। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू की बातों को समझ जाता है। जब व्यापारी ने यह कहानी पूरी सुनी तो उसे समझ में आ गया। वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देता है और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर देता है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट जरूर करें। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।